समाज सेवा करते हुए आज आपको 10 साल हो गए। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो समाज सेवा के नाम पे बच्चों और गरीबों का शोषण करते हैं? सूली पर चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। नो थैंक्स। इन लोगों की वजह से ही समाज सेवा जैसा ये पवित्र काम बदनाम हो रहा है और हम जैसे सीधे सच्चे लोग समाज का जितना भला करना चाहते हैं उतना हो ही नहीं पाता। अच्छा उर्मिला जी, 2 साल पहले आप भी तो किसी गांव से किसी बच्ची को लेकर आई थी ना? कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई कैसे देगी? हमने उसका दाखिला स्कूल में जो करवा दिया है। अब वो वहीं हॉस्टल में रहकर अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रही है ताकि बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने माँ बाप का सहारा बन सके। भले वो हमारी बेटी ना हो, लेकिन हम उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए, चल उठ, बहुत आराम हो गया। देखो कैसे फड़फड़ा रही है। ए, चल उठ। चल चल, बहुत नाटक हो गया। चल 12, चल 12। ए, सीधी खड़ी हो, सीधी रह। अरे अरे, सीधी खड़ी हो, सीधी हो। पानी। चल जा, हमारे लिए पानी लेके आ और खुद भी पी लेना। चल चल यहाँ से। चल लेके आ पानी। बस एक बात कहूँ उर्मिला जी, इसे संदूक में बंद करने की आपकी तरकीब बड़ी कमाल की थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती और पत्रकार उसे घर में देख लेते तो हमारी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ा देते। साफ कर, साफ कर। आज मुझे ये सारे बर्तन चमकते हुए दिखने चाहिए, समझी? वरना क्या हुआ? मम्मी के खाने में कितनी मिर्ची है? मिर्ची? ए लड़की, खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली? नहीं नहीं, मैंने तो उतनी मिर्ची डाली थी जितनी मैं रोज डालती। मैं सब जानती हूँ, ये सब जानबूझकर करती है ना। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं डाली। अरे उर्मिला जी, उर्मिला जी, ऐसे मार से ऐसे मिर्चों का स्वाद पता नहीं लगेगा। इसे तो सारी हरी मिर्चें जबरदस्ती खिलाओ तब पता चलेगा मिर्चों का स्वाद। क्यों बबलू? हाँ पापा। ये लो, खिलाओ इसे। चल खा सारी मिर्चें। हमारा खाना खत्म होने तक ये सब मिर्चें खत्म होनी चाहिए। चल खा।
मुझे बचा लो, मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे पास भूखी रह लूंगी, पर यहाँ नहीं माँ। माँ। आ बेटी, आज शनिवार है ना, लाओ शनिदेव को तेल चढ़ा दो। शनिदेव तुम्हारा सब कल्याण करेंगे। जी, वो मैं तेल नहीं चढ़ा सकती। अगर मालकिन ने देख लिया तो फिर मुझे बहुत डांटेंगी। क्या बात है बेटी, तू बड़ी परेशान है? ये तेरी हालत किसने की? तू बड़ी घबराई सी परेशान सी क्यों है? मुझे पता, शनिदेव तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करेंगे। मैं बिराजपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब है। 2 साल पहले मालिक और मालकिन वहाँ आए थे और उर्मिला जी, दाल चावल बांटना बंद कीजिए। अरे सब कुछ नहीं बांटेगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? समझिए बात को। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रही हो बेटा? हाँ, क्या हुआ बोलो बेटा? बोलो, क्या हुआ? वो मेरे माता पिता 2 दिन से भूखे हैं। उनके खाने के लिए कुछ दे दीजिए ना। ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। यहाँ आओ मेरे पास। ये लो बेटा, लो बेटा, दाल भी लो। ये लो। चाचा, चाची, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। सुनो, जी, ये लड़की कौन थी और कहाँ रहती है? यही पास में। इसके माता पिता क्या करते हैं, कुछ पता है? माँ, पापा, ये देख ना माँ, देख, देख, ये देख, मैं दाल चावल लाई हूँ। इतना सारा अनाज तुम्हें कहाँ मिला मेरी बच्ची? वो जरूर भगवान होंगे बेटा, जिन्होंने इतना अनाज हमें दिया। अरे बहन जी, हम लोग कोई भगवान नहीं है। आपकी तरह आम इंसान है हम भी। नमस्ते। 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 आप माँ, ये वही चाचा चाची है जिन्होंने मुझे दाल चावल दिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए, 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 पानी दो। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हम इसे अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। शहर? पानी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम हमारी लड़की को आपके साथ कैसे भेज सकते हैं? तो क्या इसकी जिंदगी भी तुम्हारी ऐसी कर दोगे? अरे हमारे साथ जाएगी तो बेटी बनकर रहेगी। हाँ, इसे स्कूल में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, नए नए कपड़े सिलवाएंगे। यहाँ तुम्हारी ममता के चक्कर में पड़कर इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सही कह रहे हैं। जाने दो इसे, कम से कम वहां जाके सुखी तो रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम समय समय पर इसकी खबर आपको करते रहेंगे, ठीक है?
ये आप, अरे रखिए रखिए। ये अभी 2000 है, ये आप रखिए। हाँ। और हर महीने हम आपको 500-500 रुपए भेजते रहेंगे, ठीक है? उससे आपका भी गुजारा चलता रहेगा। और लड़की की जिंदगी भी बन जाएगी, है ना? नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। जैसे भी है हम हमारी लड़की को संभाल सकते हैं। मैं नहीं भेजूंगी इसे। जाने दो इसे, इसे जाने दो। नहीं। और नौकरानी बना दिया। 2 साल हो गए और अभी तक मैंने अपने माता पिता की कोई खबर नहीं सुनी। बेटी, इस संसार में जहां कहीं भी अन्याय होता है, शनिदेव वहां जरूर पहुंचते हैं। जा, शनिदेव को तेल चढ़ा दे, शनिदेव तेरे साथ न्याय जरूर करेंगे। जा। हे शनिदेव, इस बच्ची के साथ न्याय जरूर करना। बेचारी बहुत दुखी है। रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुरा। ले बेटी, इन्हें ले जा और इनकी मन लगाकर सेवा कर। शनिदेव तेरे साथ न्याय जरूर करेंगे। ले पन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे। चिंतित मत हो मोहन, हमारे रहते इस धरती पर कोई भी पापी अपना दंड भोगे बिना नहीं रह सकता। किरण के साथ न्याय होगा। किरण, अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए, अब इन पापियों को दंडित करने का हमारा माध्यम बनो। वाह, कलमुही यहाँ बैठ के गाना गा रही है। घर का सारा काम पड़ा है, काम कौन करेगा? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल, ये काम नहीं करती है, गाना गाती रहती है। आज तुझे देख लूंगी। चल सीधी। बहन जी, अभी इस घर में कौन गा रहा था? गा रहा था? कोई भी तो नहीं गा रहा था। हमारे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। इस घर से सुरीली कंठ वाली आवाज आ रही थी। देखिए, आप जाइए यहाँ से। वैसे आप हैं कौन और आए कहाँ से हैं? हम जहां भी जाते हैं वहां की उलझन को सुलझा कर ही जाते हैं। हम वो सुरीले कंठ वाली आवाज से मिलकर ही जाएंगे। किरण गा रही थी। बेटी, बहुत सुंदर गाती हो बेटी, बहुत सुरीला कंठ है तुम्हारा। हमारे लिए गाओगी? बहन जी, हम एक संगीत नाटक मंडली के मालिक हैं। हमें एक ऐसे ही सुरीले कंठ वाली लड़की की खोज थी। आज हमारी वो खोज पूरी हो गई है। यदि ये लड़की हमारे नाटक मंडली में गाती है तो हम इसे रोज 1000 रुपए दे सकते हैं। 1000? यदि आपको कम पड़ रहे हैं तो हम 1500 दे सकते हैं, परंतु आप ना मत कहिएगा। 1500?
ये अरे उर्मिला, देखो अखबार में हमारी तस्वीर देखो। अरे तस्वीर को छोड़ो, ये नाटक कंपनी के मालिक हैं। हाँ? और इस लड़की को एक रात गाना गाने के लिए 1500 रुपए, 1500 रुपए देने को तैयार है। 1500 रुपए? तो फिर अभी तक कहा क्यों नहीं की? जाने दो। बहन जी, ये 5000 रुपये बयाना है, ये आप रख लीजिए और कल आप लोग इस लड़की को हमारे दफ्तर में ले आइएगा। ठीक है जी। नमस्कार जी। अरे दिखाओ तो। अरे रुको तो। अरे वाह, ये लड़की तो हमारे लिए सोने की चिड़िया निकली। हम तुम्हें लोभ के चक्र में ऐसा उलझाएंगे जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के निर्धारित दंड तक लेकर जाएगा। ए जी, 2 साल हो गए हमारे बेटी को जाके, उसकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, न जाने हमारी बेटी किस हाल में होगी। धीरज रखो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। चना गरम, गर्मा गरम चना खा लो भाई। गर्मा गरम चना बाबू, गर्मा गरम चना। ओ बाबू, गर्मा गरम चना खाओगे? खा लो बाबू। कैसी बात करते हो भैया, अगर हमारे पास चने खाने को पैसे होते तो क्या हम अपनी बेटी को जाने देते? अरे रुको भाई, जितना हमको लोग बुरा समझते हैं हम ऐसे बुरे हैं नहीं। अरे भैया, गर्मा गर्म ही चना खा लो। लो बाबू। बहन जी, खा लो, भगवान का प्रसाद समझ के खा लो। खा लो बाबा। अरे ये तो वही लोग हैं, देखो। भाई, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ हाँ, ये तो बिशनगंज के समाज सेवक हैं। यदि इनसे मिलना है तो आपको शहर जाना होगा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। ओ चना जोर गरम बाबू, चना जोर गरम। देखो भाई, 15,000 के हिसाब से हम उस आदमी के साथ तय कर चुके हैं। अब हम अपनी जबान से पलट तो नहीं सकते ना। तो 20,000? क्षमा करना भाई, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये हमारा एक आओ किरण बेटिया, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। चले आओ। अरे वो भाई जी, वो जो 15-20 हजार वाली बात चल रही थी, वो क्या था? देखो, हम लोग नाटक करने वाले लोग हैं। इसके व्यापार की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। एक बार हम पूरा नाटक आयोजित करके किसी एक आदमी को सौंप देते हैं, जो हमें 15,000 रुपए दे देता है, और उसके ऊपर जितनी भी कमाई होती है वो उसकी होती है। अच्छा, और कमाई कितनी हो जाती होगी? टिकट, इनाम, कुल मिलाकर रोज के 20-25 हजार रुपए का मुनाफा हो ही जाता है। 20-25? समझिए, आधे से ज्यादा मुनाफा होता है लोगों को। आधे का मुनाफा? हाँ। अरे वाह। अच्छा, अब हम चलें? वो 20 ठीक है। आओ बेटी। भाई जी, आओ। आओ बेटी। 2 दिन के बाद नाटक होने वाला है।
अब इतनी जल्दी दूसरी लड़की मैं कहां से लाऊंगा? आपकी परेशानी का हल है हमारे पास। आप कौन है? हम लोगों की उलझनों को सुलझाते हैं। किरण बेटी, आओ किरण बेटी। ये कौन है? इसके कंठ में मां सरस्वती स्वयं विराजमान है। यह आपकी उम्मीद पर सही उतरेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। आओ बेटी। प्रणाम। भाई कमाल कर दिया, आपकी बेटी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि इसके बिना नाटक हो ही नहीं सकता। सच? हाँ। तो भाई जी आप अपने नाटक का हमें आयोजन ही दे दीजिए। अरे ये कैसे हो सकता है? ये आयोजन तो हम पहले ही किसी और को दे चुके हैं। तो ठीक है, किरण आपके नाटक में भाग नहीं लेगी। ठीक है, यदि आप लोग इतना हट कर रहे हैं तो हमें मंजूर है, परंतु एक शर्त है हमारी। वो क्या है? नाटक 10 दिन तक होगा। रोज के 15,000 रुपए के हिसाब से आपको सारा रुपया हमें पहले देना होगा। लेकिन 1.5 लाख का इंतजाम हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? अरे हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जो उधार भी पैसे देता है, हम उससे इंतजाम कर देंगे। भाई जी आप निश्चिंत रहिए, इंतजाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हम कल रुपए लेने आ जाएंगे। अवश्य अवश्य। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। लोभ तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों के दंड की ओर ले जा रहा है। देखो भाई, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए उधार तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना मकान और उर्मिला जी के गहने गिरवी रखने होंगे। और हाँ, 15,000 रुपए रोज देने होंगे। ठीक है, ले लेना भाई। ठीक है, तो फिर इस पे दस्तखत कर दो। ये क्या? इस पे तो लिखा है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने आपको पैसे नहीं वापस लौटाए तो आप मेरा मकान जब्त कर लेंगे और गहने भी। और पैसे चाहिए तो बोलो, नहीं तो जाओ। टिकट, इनाम, कुल मिलाकर रोज के 20-25 हजार रुपए का मुनाफा हो ही जाता है। अच्छा ठीक है भाई, दे दो। क्यों भाई, हमारे रुपयों का प्रबंध हुआ? देखिए ना, मैंने पूरा प्रबंध कर दिया। ये देखिए। अरे वाह। अब आप एक कागजात लीजिए और इस पर सही कर दीजिए। ये लीजिए भाई जी। अब हम चलें? अरे भाई जी, हाँ लेकिन मैं अपना मुनाफा आपके पास लेने के लिए कब आऊं? हाँ, नाटक समाप्त होने पर। हाँ। अच्छा। आओ किरण बिटिया। अब किरण बिटिया हमारे साथ रहेगी जब तक नाटक समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, ये इसका सामान बांध दिया। चलें? बेटी किरण, आज हम तुम्हें इस नर्क से मुक्ति दिला रहे हैं, परंतु इन लोगों के लिए नर्क के द्वार भी खोल रहे हैं।
वाला न्यूज़ छाप दिया तुमने? सुनिए, हाँ बोलिए। क्या ये समाचार पत्र आपका है? हाँ, क्यों? क्या आप इनका पता बता सकते हैं? पर आप इनका पता क्यों जानना चाहते हैं? हम लोग ऐसे बदनसीब माँ बाप हैं जिनकी फूल सी बच्ची को ये लोग 2 साल पहले ले गए और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। हमारी बच्ची को तो ये लोगों ने हमसे छीन ही लिया है। ना कोई खबर ना आता पता। दरअसल हमें तो पहले से ही शक था कि ये लोग बच्चे और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब सारी बात साफ हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। आप आइए हमारे साथ। लगता है आज तुम लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ उपस्थित आप सभी कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए पेश करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे 2 मौका परस्त लोग धोखे से उसके माँ बाप से छीन लेते हैं और उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। तो लीजिए, पेश है वो कहानी जिसे पेश कर रही हैं हमारी बाल कलाकार किरण। आज हम तुम दोनों को अपना पाप स्वीकार करने का अंतिम अवसर देते हैं। लड़की को छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप बैठी रहो। तुमने ऐसा कुछ कर लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। कृपा शनि देवा की उस भक्त पे हो गई थी, वो बन गई सुरों की मलिका, पिंजरे से उड़ गई थी। शनि पर ही भरोसा है, शनि बिगड़ी उसकी बनाए, समाज के भेड़ियों से शनि देवा उसे बचाए। राक्षस समाज में जा उनसे पर्दे उठाती, माता पिता के सारे दुख दर्द को मिटाती, भूख के अंधेरों से जीवन में उजाले लाती। यदि तुम लोगों ने आज जनता के सामने अपने पाप को नहीं स्वीकारा तो हमारी कठोर दशा का सामना करना पड़ेगा। चलो, हाथ का पैसा बटोर लेते हैं। चलो। आज तुम लोगों ने इस बिटिया के दुख को देखकर भी नहीं समझ पाए कि तुम लोगों ने क्या भूल की है। आज अपने पाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी गंवा दिया। बेटी, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम्हारा गाना सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, बताओ तुम्हें क्या इनाम दूं मैं? अरे इसे इनाम बाद में दीजिएगा, पहले हमारा हिस्सा दीजिए। कौन हो तुम लोग और किस पैसे की बात कर रहे हो? अरे हम इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, हमारा हिस्सा दीजिए। आयोजक हो? चले जाओ यहाँ से। सुनिए,
हमसे बेईमानी करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका ये सारा खेल चौपट कर देंगे। समझे आप? और ये किरण, ये लड़की हमारी बेटी है, हम इसे यहाँ से ले जाएंगे। किरण बेटा, क्या ये लोग तुम्हारे वाकई माता पिता हैं? बोलो किरण, बोलो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, ये लोग मेरे माता पिता नहीं है। ये तो वो राक्षस है जिन्होंने मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया और मुझ पर अत्याचार करते रहे। चुड़ैल, हमने तुझे पाला पोसा और तू हम ही को दांत दिखाती है। अगर हम तेरे माँ बाप नहीं है तो कौन है तेरे माँ बाप? बता, कौन है तेरे माता पिता? बता। ये रहे किरण के माता पिता। हाँ, हाँ जी, किरण, मेरी बच्ची। माँ, आप दोनों मुझे इतना छोड़कर चले गए थे। अब माफ करना मेरी बच्ची, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। ये देखिए, यही है वो आदमी जिसे हमने पैसे दिए थे। अब निकालिए हमारा हिस्सा। रुपए, पैसे, लालच। यदि मैं तुम लोगों को इन रुपयों का लालच ना देता तो तुम लोग किरण बिटिया को घर से बाहर जाने ही नहीं देते। रही बात इस रुपए की, तो इसे भूल जाओ। तुम लोगों ने जो किरण बिटिया को 2 साल तक नर्क में रखा है, उसकी कीमत है ये। मैं तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आइए, आइए, ये रहे, ये देखिए। तुम दोनों को मासूम बच्ची का शोषण और सरकारी पैसे को गबन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए। इन रुपयों को आप रख लीजिए। इन रुपयों से आप किरण बिटिया की अच्छी शिक्षा करवाना, और जब बड़ी हो जाए तो किसी अच्छे परिवार में इसे विवाह करके विदा कर देना। किरण बिटिया, सदा सुखी रहो। आज तो चमत्कार हो गया, हमें हमारी बच्ची भी मिल गई और इतना सारा धन भी। अब हम अपनी बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? पिताजी, ये सब शनिदेव का चमत्कार है। मैंने उनकी आराधना की थी और जो मांगा वो आज पूरा हो गया। जय शनिदेव महाराज की। जय शनिदेव, जय शनिदेव। मनुष्य जब अपने पाप का दंड भोगता है तो उसे लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, परंतु वो भूल जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका उत्तरदायी वह स्वयं है।